भाई आंदोलन में युवाओं का जोश आपने देखने को मिला। और फिलहाल खेड़ी चौपटा की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे पंचायत चल रही है और के निर्णय लोगे। एक भाई है अपना पगड़ी समाल जट्टा से और जनता जानना चाह रही भाई साहब आपका नाम, गांव, जिला। मेरा नाम मनदीप सिंह है और गांव मेरा नथवान है, मनदीप नथवान है। मैं पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अच्छा भाई जी, आपसे थोड़े थोड़े कड़वे सवाल और थोड़े थोड़े मीठे भी पूछूंगा, आपने कोई तकलीफ तो नहीं? ना ना पूछो। अच्छा, जनता है या जनता नहीं सोचे कि भाई हम खुद तो निर्णय ले नहीं पावा, लेकिन नेता इतने ज्यादा हो गए हैं कि भाई जनता का है यानी कि किसाना का न्यूज समझ में नहीं आता कौन से गलत लागा कौन से गलत नहीं लागा, विचलित सी दिखने लग जाए। कई बार कमेंटा में लोग ये बात पूछे हैं। देखिए, बहुत सी संगठन है, पहले देश के अंदर बहुत से संगठन है, अलग अलग झंडे, अलग अलग काम करने के तरीके हैं, मगर कोई भी लड़ाई बगैर सिद्धांत के नहीं जीती जा सकती। बगैर सिद्धांत के, बगैर संगठन के लड़ाई जीती नहीं जा सकती। इसलिए 540 संगठनों ने एक मोर्चा बना रखा है, संयुक्त मोर्चा, उसके जिसके नेतृत्व में अपन दिल्ली का आंदोलन जीता अपन। तो वो मोर्चा इतना प्रभावशाली था, इतना तकड़ा हो गया जो सरकार को चुनौती दे रहा है। तो अब सरकार की साजिश है कि इन किसानों को तितर बितर किया जाए, बुखारा जाए, इसलिए तरह तरह के हथकंडे सरकार अपना रही है। किसान आज भी इकट्ठे हैं। अच्छा मनदीप भाई, आप पगड़ी समाल जट्टा से हैं और कमेंटम है, एक कमेंट पढ़ा था कल मैंने कि भाई जो पुराना टेम हुआ करता उन टेमा में क्या करता, अपना दादा की उम्र देखो, इस बार क्या ना खिंडकिया ना पगड़िया ना आगे लिया करते भाई पंचायत में फैसला ये करेंगे, बड़े बुजुर्ग है ये करेंगे। ये कई बार नु कहते हैं आगे भाई देखो आंदोलन में युवा को नहीं आते, चलो बहुत अच्छी बात है युवा हुआ है, लेकिन कई नेता युवा बने, मेरा नहीं है मैं नहीं कर रहा, कमेंट आओ कि भाई कई नेता युवा बन रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होने चाहिए थे। बड़े बुजुर्ग भी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। देखो, जिन्होंने 40 साल 50 साल जिंदगी के इस लहर में लगाए हैं, वो गाइड कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। मतलब नौजवान भी, भगत सिंह भी एक नौजवान था जिसने 23 साल की उम्र में, आयु में देश के लिए फांसी का फंदा चुमा। ये नहीं भी युवाओं के युवा नेतृत्व नहीं कर सकते। वो देश करतार सिंह सराभा, जिसे भगत सिंह अपना गुरु मानता था, जो विदेश में पढ़ने के लिए गए थे, मगर वो 18 साल 19 साल का करतार सिंह सराभा देश के लिए फांसी लग गया था। मतलब युवा वर्ग भी नेतृत्व कर सकता है, मगर जो बुजुर्ग है वो इस आंदोलन को गाइड करते हैं, पीछे से बैठे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए नौजवानों को कम नहीं आंकना चाहिए। चलो ठीक है, आपकी ये बात पब्लिक तक पहुंच गई जो आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन आज यह मेरी पहली वीडियो है जो कि आपसे मैं सवाल पूछने लग रहा हूँ। ये मेरे नहीं होंगे, ये लगातार जो है कमेंट सेक्शन लोगों ने इतना बूंदी तरीके से भर दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, जो अपने पंजाबी भाई बैठे हैं, हरियाणा वाले जो आज इकट्ठा हो रहे नहीं, ये रुके मर मर के नुको है SYL का मुद्दा ठहलो गए, उसका ऊपर आपकी क्या राय है? SYL के राजनीतिक मुद्दा है, जब ये चुनाव आ जाता है तो तब ये SYL का मुद्दा आ जाता है। मगर ऐसा दौर भी रहा जहाँ पंजाब के अंदर भी और हरियाणा के अंदर दोनों तरफ एक ही पार्टी की सरकार रही है, तो ये मिल बैठ के मसला हल किया जा सकता है। मगर ये तो मात्र एक वोट लेने का हथियार है राजनीतिक पार्टियों के पास। तो अब पंजाब और हरियाणा के किसानों की एकता हुई है, तो उस एकता को तोड़ने का भी एक हथियार है। जो हरियाणा के हिस्से का पानी और हरियाणा को मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये मिल बैठ के मसला हल कराया जा सकता है। इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर सिर्फ इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए बार बार इसको उछाला जाता है। उछाला जाओ। चलो ठीक है, आपकी बात ये भी मान ली। एक बार कैमरा घुमाए दे, बस सारा का सारा सिस्टम ले, किसान जो है अपना खान पीन से लेकर के रहन सहन का जो है सारे के सारा सिस्टम लेकर ना पूरा पहुंच गए हैं, और इस उम्मीद में आए थे कि भाई हम यहाँ से सीधे या तो फिर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जाओगे या फिर दिल्ली जाओगे। तो यहाँ पे जो पंचायत कल भी हुई और आज भी होने लग रही है, तो आज आपने क्या लगा है कि क्या ऐसा निर्णय लिया जा सके भाई किसान किस तरह पूछ करेंगे? देखो, लड़ाई योजनाबद्ध तरीके से होती है। मोर्चे ने आज जींद के अंदर एक मीटिंग की है। हम सब संगठन, लड़ने वाले संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक लड़ाई लड़ी। MSP की लड़ाई केवल पंजाब के किसानों की नहीं है, वो हरियाणा के किसानों, देश की लड़ाई है। MSP और कर्ज मुक्ति की लड़ाई वो हमारी भी लड़ाई है। तो अभी जो आंदोलन 13 फरवरी वाला आंदोलन था, वो संयुक्त मोर्चे ने उसकी कॉल नहीं दी थी और कुछ संगठनों ने उसकी कॉल दी थी, मगर हम उन किसानों के साथ हैं जो किसान अभी ये मांग कर रहे हैं, हमें MSP चाहिए। किसानों का कसूर नहीं है, मगर हमें सब संगठनों को, सब नेतृत्वकारियों को मिल के ये कॉल देनी चाहिए थी दिल्ली की। दिल्ली आंदोलन को सफल बनाने के लिए सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की पहले जरूरत थी, आज फिर वही ज़रूरत है। यदि हम इकट्ठे होते, मतलब पहले से योजनाबद्ध तरीके से कॉल दी होती, तो ये कील नहीं रहने थे यहाँ, ये सब कुछ उखाड़ देना था। जैसे पिछली बारी भी सरकार ने कील लगाए, बैरिकेड लगाए, को रुके नहीं। तो अभी भी है, किसानों जो तमाम किसान संगठन है, तमाम
लड़ने वाले लोग हैं उन्हें हम एक प्लेटफार्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जल्द देखोगे ये ना कील बचेंगे ना ये बॉर्डरों पर लगे बैरिकेड बचेंगे। अच्छा भाई, कई बार सुनने मिला है, कई बार भाई टोक का भी हमने न्यू भी कहा है कि भाई ये नेता तो रहे जो ये आपस में खुणस बरता है और ये नहीं सोचा है मैं नारा पैट लूँ, मैं मेरी न्यारी छांग पैट लूँ, मैं 5-7 लोगों लेकर उन्हें बिक जूँ। तो मतलब कितना सही है, कितना गलत है कि भाईचारा के हिसाब से एक होकर चलना सही है या फिर नारे नारे बजना सही है? इकट्ठे चलना में ही फायदा होता है। मान लो ये तो कहावत, मतलब आप पिछला इतिहास उठा के देखेंगे तो जब एकता करके चलते हैं तो वो लड़ाई जीत जाते हैं। मगर जब संगठनों का नाम आता है ना, इसमें फ़र्क है। बहुत से संगठन हैं जो पार्टियों ने डमी पैदा कर ली, जो किसान हित की बात, अभी देखो माहौल बन गया, किसानों की लहर चली जिसमें बहुत से लोग आए भी हम किसान के हित में, मगर वो किसान के हित में नहीं, वो ऐसा ऐसा वो चले गए। अभी भी हम कह रहे हैं अभी लड़ने वाले लोगों को एक प्लेटफार्म पर ले आने की ज़रूरत है। और जो ये नेता ये कहते हैं भी नहीं मेरी चौधर होनी चाहिए, जो चौधर की बात करता है वो किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, कई तो इस बात पर भी लड़ा है कि भाई मेरा नाम कौन लिया, ये बड़ा माइक पर बोलने लग रहे हैं और फटते ही कान में जाकर नहीं कह देंगे जो सा माइक बोलने लग रहे, अरे मैंने तेरा नाम लेने की कहा था, मैंने नाम लिखवाया था, मेरा नाम कौन लिया। मतलब कई तो नामा पे भी लड़ने लग रहे हैं। वो समझ नहीं है ना, लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई मतलब सरकार से है, लड़ाई एक प्रबंध से है, मगर वो लड़ाई नाम की नहीं होनी चाहिए। नाम तो जब अपन लोगों के लिए कोई भी काम करे, कभी भगत सिंह ने कभी बाइट नहीं दी होगी, भगत सिंह ने कभी अखबार में अपना नाम नहीं दिया होगा, मगर उसने इतना बड़ा काम किया कि आज भी लोगों के दिलों में भगत सिंह जिंदा है। हमें कोई काम बड़ा करना पड़ेगा। यदि कोई ऐसी बेवकूफ़ी करता है भी मेरे को बोलने नहीं दिया, मेरे को माइक में नहीं आने दिया, तो फिर वो उसकी नादानी समझूंगा मैं। लोगों के लिए लड़ो, लोगों के लिए, समाज के लिए काम करो। नाम तो अपने आप ही लोग जान जाते हैं कौन क्या है। एक अच्छे नेता के अंदर 5 क्या गुण होने चाहिए? देखो, सबसे बड़ी, वैसे तो अच्छे नेता नहीं, हर इंसान के अंदर गुण होने चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम इस धरती पे हमें पैदा किया है, हमारा फ़र्ज नहीं बनता यहाँ जो बीत रहा है, जिसमें कोई हमारे लट से पीट रहा है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, तो हमें लड़ना चाहिए। ये हमें समाज को बेहतर बनाने के लिए जब बच्चा जन्म ले लेता है तब से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक का आदमी लड़ता है समाज के लिए। इसलिए ये जरूरी नहीं है भी कोई नेता लड़ेगा, हर व्यक्ति लड़ता है। एक गुण हो गया, 2 गुण हो गए, तीसरा गुण देखो, अच्छे इंसान में तो 5 गुण नहीं होने चाहिए, 5000 गुण होने चाहिए। 5000 गुण होने चाहिए। यानी कि निर्णय लेने की क्षमता हो, बड़े बुजुर्गों की मान ले, खिंडकियाना का आदर सम्मान करता हो, नाम खातर नहीं लड़ता हो, जनता खातर लड़ता हो। बाकी जो सिद्धांत होता है संगठन का, सिद्धांत क्या है, मैं मान लो किस संगठन में काम करता हूँ, मेरे संगठन का निशाना क्या है, मेरे को ये पता होना चाहिए। मेरा संगठन करना क्या चाहता है, मेरे को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। यदि मेरे को इस बात का ज्ञान ही नहीं है, ऐसे कहते हैं किसान एकता जिंदाबाद कह दिया, वह नहीं हमारा हो गया, नहीं, उसे हर पहलू पर सोचना पड़ेगा। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें पता होना चाहिए। 13 तारीख से जो है लगातार आंदोलन शुरू हो रहा है। अच्छा, 18 तारीख की कॉल दी गई थी कि भाई हरियाणा में पंचायत हुई थी सिसाई के अंदर, 18 तारीख की कहता है भाई इकट्ठे हो जियो। कल लड़ाई इकट्ठे भी हुए, सारे ट्रैक्टर आगे चुकर देता है। अच्छा, पंचायत भी हुई, पंचायत में फैसला भी लिया गया, लेकिन आज 19 है तो वे पंजाब वाले भाई नू रुके मारन लग रहे, क्यों देरी करने लग रहे हो, मामना बड़े गोले लागन लग रहे, शर में आंसू गैस के गोले लागन लग रहे हैं, छर्रे लागन लग रहे हैं, प्लास्टिक की गोली चलन लग रही है। अरे तमें मामने कद काट के लिए जो करे मैंने पूछने लग रहे हैं। देखो, जब आंदोलन होता है, आंदोलन में कई बार पीछे बैठना पड़ता है, कई बार मतलब ऐसे फैसले भी होते हैं कि हमें पीछे भी आना पड़ता है। और ये नहीं है कि हम पंजाब के किसानों के साथ नहीं, ये कह देना गलत बात है। हम उन किसानों के साथ हैं, को निर्णय ले रहे हैं। अभी भी हम कह रहे हैं, मीटिंग के अंदर हमने फैसला किया, अभी हम सब लोगों को एक प्लेटफार्म पर ले आएंगे। अभी समय लगेगा, 22 को फिर ऑल इंडिया की मीटिंग है SKM की, तो जब हम सब एक प्लेटफार्म पर आ गए तो फिर सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रोक पाएगी। कई बुद्धिजीवी इस आंदोलन में जातिगत तरीके से लेने की कोशिश करने लगे, पर्टिकुलर कास्ट का आंदोलन है उसने उनने क्या कुछ करना चाहोगे? ये बुद्धिजीवी लेती है, पार्टियाँ लेती हैं। राजनीतिक पार्टियों की एक चाल होती है भी इन लोगों को पाड़ो और राज करो, जैसे अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो और राज करो। आज भी वही सेम स्थिति है, फूट डालो राज करो की स्थिति अपनाई जा रही है। तो हम तो तमाम साथियों का, आपके चैनल देखने वाले सब साथियों से निवेदन करेंगे, जोश और होश दोनों होने चाहिए। और हमें हम किस दिशा में जा रहे हैं हमें उसका पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हमें भगत सिंह पढ़ना पड़ेगा। भगत सिंह ने आज़ादी के बाद कैसी देश में व्यवस्था चाहता था भगत सिंह, वो हमें जानना पड़ेगा। अभी भगत सिंह की व्यवस्था है जो पढ़ने की गारंटी देती है, पढ़ने के बाद रोज़गार की गारंटी देती है।
तो जो ये लुटेरी व्यवस्था है इसके खिलाफ एक युद्ध होगा आने वाले समय में। वो लहरें आगे बढ़ेंगी जो लोगों को ये समझा पाएंगी कि अभी कारपोरेट ने कब्जा कर लिया। पहले हम अंग्रेज़ों से हमने भारत मुक्त कराया, अब कारपोरेट हमारे संसाधनों पे कब्जा करने जा रहा है। हमारी खेती को पहले उसने जितने भी संसाधन थे, जहाँ हमें नौकरियाँ मिलती थी वो उसने लपेटे में ले ली। जहाँ फौज में नौकरी मिलती थी, फौज भी हमारी चली गई, नौकरी भी चली गई। रेलवे में बुलेट ट्रेन की बात करी गई थी, अब बुलेट ट्रेन तो की भारतीय ट्रेन भी नहीं छोड़ी, वो अडानी अंबानियों की ट्रेन हो गई है। तो हमें इतिहास पढ़ के हमें करना क्या है ये जानना पड़ेगा कि भगत सिंह क्या चाहता था। वो जब तक वो नहीं पढ़ेंगे, वो काम नहीं करेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। एमएसपी की और कर्ज मुक्ति की तो ये छोटी सी मांग है, ये तो हम वाजिब सी मांग है। अभी तो लोगों को अपना इस आज़ादी में अपना हिस्सा चाहिए। जो जैसे अडानियों अंबानियों के बच्चे पढ़ते हैं वैसे किसान का बच्चा भी पढ़े, उसी स्कूल में किसान का बच्चा पढ़े। भगत सिंह ने भी जैसे एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की थी जहाँ जज का बच्चा पढ़े, वहीं उसकी आवाज़ मारने वाले अर्दली का बच्चा पढ़े, फिर वो अपनी हैसियत के हिसाब से आवाज़ मारने वाले का बच्चा भी जज बन सकता है। बिल्कुल, ये सुने भाई साहब के अपने विचार। और भाई ने बहुत बड़ी बात कही है कि भाई जो भगत सिंह वाली नीति है नहीं वो सीखनी पड़ेगी। एक तो आवाज, अपनी आवाज उठाओ रहे, क्योंकि सबने अधिकार है अभिव्यक्ति का। आवाज ना दबन दो। अगर कोई दबन की कोशिश करे, किसी अगर मतलब नेता उठे तो शामी आओ भाई, हम तो बोलांगे और खुल के बोलांगे। कोई रोक सके तो रोक के देख लो भाई, क्योंकि सारे के सारे भाई खड़े हैं। अगर कोई ऐसे तरीके से रोकने की कोशिश करे सारे साथ में आवा। और यू एक का कदे कदे को नहीं बनाया करता। और यू एक का किसान आंदोलन में जो किसानों ने बना के दिखा दिया। आपका क्या कुछ करना है सारे के सारे भाई कमेंट में बता दियो, फैसला आपका हाथ में है।